Hello everyone, welcome back to my channel. And today we are going to talk about how to apply to UK universities. So first of all, UK में अप्लाई करना comparatively इतना डिफ़िकल्ट नहीं है. मैंने अराउंड 3 कंट्रीज़ में अप्लाई किया था और मैं कह सकता हूँ कि यूके सबसे ज़्यादा सिस्टमेटिक है अगर आपको अप्लाई करना हो. इट्स अ वेरी इजी गोइंग प्रोसेस. बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है. एक पर्टिकुलर डे एक स्टार्टिंग डेट है जब आप अप्लाई कर सकते हो, एक डेडलाइन है, सिंपल प्रोसेस है. मैंने इस वीडियो को 3 हिस्सों में डिवाइड करा है ताकि आप ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएँ. सबसे पहले मैं यूकास बताऊंगा आपको. फिर मैं आपको डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स बताऊंगा अ, और मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे रिक्वायरमेंट चेक कर सकते हो अपने कोर्स के लिए, पर्टिकुलरली लाइक एंट्री रिक्वायरमेंट कैसे चेक कर सकते हो, क्योंकि वही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. एंड थर्ड आई वुड टेल यू अबाउट माई एक्सपीरियंस. मैं आपको अपना यूकास बताऊंगा कि मैं कितनी यूनिवर्सिटीज़ में एक्सेप्ट हुआ था, और मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, कुछ टिप्स बताऊंगा जो अगर मुझे पता होती तो आई कुड हैव डन अ लिटिल बिट बेटर. सो कमिंग टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो. सो यूकास एक तरीके का आप कह सकते हो मेल बॉक्स है. आप अपनी सारी डिटेल्स यूकास को दोगे और यूकास वो सारी डिटेल्स यूनिवर्सिटीज़ को देगा, और फिर यूनिवर्सिटीज़ आपकी प्रोफाइल को जज करके आपको यूनिवर्सिटीज़ में लेंगी. और उसके बाद यूकास ही आपको बताएगा कि आप इन यूनिवर्सिटीज़ ने आपको ले लिया है. तो जो भी होना है एप्लीकेशन के अराउंड वो यूकास से ही होगा. सो इट्स बेटर कि आप फेमिलियर हो जाओ यूकास के सिस्टम से. सो इट्स क्वाइट ईजी. इट्स नथिंग वेरी कॉम्प्लिकेटेड. यूकास में कुछ इतना टफ नहीं है. यूकास में आप अराउंड 5 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करोगे. मैक्सिमम लिमिट इज़ 5. सो आप कोई भी 5 यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर सकते हो. उसके बाद आप उनकी आप अपने कोर्स के अकॉर्डिंगली देख लीजिए कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आपको बेस्ट सूट करती है. और उसके बाद उसकी एक पर्टिकुलर फीस है. तो यूकास की फीस अराउंड £27 है वो 5 यूनिवर्सिटीज़. एंड अगर आप एक ही यूनिवर्सिटी या फिर एक या दो यूनिवर्सिटीज़ में डालोगे तो £22 है. बट सब लोग 5 यूनिवर्सिटी 5 चॉइस लेते हैं. सो अराउंड £27 फीस है यूकास की. Coming to the second part of the video is the document requirement. So as such 5 डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं. उनमें से 4 तो ऑप्शनल है. सो पहला तो 10th और 12th, वो ऑप्शनल नहीं है. आपको 10th और 12th तो देना ही पड़ेगा. 12th अगर आपका बोर्ड्स नहीं हुए, क्योंकि काफ़ी बच्चों के बोर्ड्स नहीं होते हैं जब वो अप्लाई करते हैं, क्योंकि यूकास की डेडलाइन 12 जनवरी लाइक जैन के मंथ में डेडलाइन हो जाती है. सो अगर आपको 2023 सितंबर में अप्लाई करना है तो जैन 2023 डेडलाइन है. सो तक तो बोर्ड्स का रिजल्ट आता नहीं है. और यूकास की आई थिंक एप्लीकेशन 2022 सितंबर से चालू हो जाएगी. सो या सिर्फ 3-4 महीने का टाइम रहता है. तो बोर्ड्स का रिजल्ट आता नहीं है तो आप अपना प्रेडिक्टेड 12 स्कोर दे देते हैं उनको. सो 10-12 इज लाइक द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इन डॉक्यूमेंट्स. सेकेंड वुड बी योर पर्सनल स्टेटमेंट. एक पर्सनल स्टेटमेंट देना पड़ता है अराउंड 800 वर्ड्स का. सो दैट्स ऑल्सो नॉट दैट डिफिकल्ट. आप उसको प्रिपेयर कर सकते हो. किसी उस पर क्वेश्चन भी रहता है तो आप उसको अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कर सकते हो. द थर्ड थिंग इज लाइक रिकमेंडेशन. आप रिकमेंडेशन इज़ एन ऑप्शनल थिंग व्हाट आई बिलीव. मैंने तो दिया था. इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट. आप अपने स्कूल जाएंगे, वहाँ से आपके टीचर्स आपको रिकमेंडेशन दे देंगे. फोर्थ थिंग इज जॉब एक्सपीरियंस. दैट्स ऑल्सो ऑप्शनल. अगेन आप उसको दे सकते हो अपना प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग करने के लिए. मेरे पास था तो मैंने दे दिया था. एंड द फिफ्थ थिंग इज आइल्स. नाउ आइल्स कुड बी अ लिटिल कॉन्ट्रोवर्शियल टॉकिंग इट, सेइंग इट कि ये ऑप्शनल है. बट बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आइल्स नहीं लेंगी अगर आपके पास एक पर्टिकुलर स्कोर हो 12th में. मैंने आइल्स दिया था और बेटर होगा कि आप भी आइल्स दो, क्योंकि 75% या 80% अगर आपके इंग्लिश में आते हैं 12th या 10th में भी शायद, तो आइल्स देने की ज़रूरत नहीं है. आते हैं. इवन आई गॉट 80% बट अबव 18%. बट इट्स बेटर क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ वो चीज़ कंसिडर नहीं करेगी. तो इट्स बेटर कि आप आइल्स दे के ख़त्म करो, वो ज़्यादा बेटर है. ज़्यादा क्लियरिटी मिल जाती है. फिर आप उसको रिक्वायरमेंट चेक करते रहो कि इस यूनिवर्सिटीज़ में मेरे इंग्लिश के मार्क्स चलेंगे तो मैं आइल्स ना दूँ. इट्स बेटर टू गेट इट डन विद आइल्स. So these are like the document requirements. These are the 5
Major document requirements, I'm repeating for you: 10 12 mark sheet, personal statement, recommendation, IELTS, जॉब एक्सपीरियंस. इसमें से 10th और 12th और IELTS मैं कहूँगा कि एकदम मस्त है, और उसके बाद ये सारी चीज़ें आप फिगर आउट कर सकते हो. एंड नाउ आई एम गोना टेल यू अबाउट द एंट्री रिक्वायरमेंट. सो यूनिवर्सिटी जब आप अप्लाई करोगे, क्योंकि आप सिर्फ 5 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हो, सो आप अपने कोर्स की एंट्री रिक्वायरमेंट ज़रूर चेक करना. सो जब आप अपने कोर्स पे जाओगे, पर्टिकुलरली जैसे आपने कोई एक यूनिवर्सिटी चूज़ की, फॉर इंस्टेंस मैं आपको शेफील्ड का एग्जांपल देता हूँ. हम लोग शेफील्ड में जाएंगे, हम लोग उसके बाद चूज़ करेंगे BSc इन अकाउंटिंग्स. सो अब आप इसमें A लेवल्स रिक्वायरमेंट देखिए. सो जो A लेवल रिक्वायरमेंट है, इसको फिर आप कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे. सो दिस इज़ द चार्ट. सो इफ़ A कह रहा है तो इतने परसेंटेज चाहिए CBSC में, इतने परसेंटेज चाहिए इस पर्टिकुलर बोर्ड में. सो आप ऐसे करके ये रिक्वायरमेंट ज़रूर चेक कीजिए, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली अगर आप इनकी रिक्वायरमेंट फिल आउट करते हो तो आपको एडमिशन दे देंगे ये लोग. सो दिस इज़ अ वेरी गुड क्राइटेरिया. अगर आपको पता है कि दिस इज़ अ पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट, तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे यूनिवर्सिटी में जाने के. नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, माई ओन यूकास. So this was my UCAS. I have applied to 5 universities: University of Reading, University of Surrey, Aston University, Aston University, Queen's University Belfast, and University of Satellite. So मैंने पाँचों में अप्लाई किया था, मेरे को पाँचों में एडमिशन मिल गया था. बट आई वुड टेल यू वन थिंग कि मेरा कोर्स हर यूनिवर्सिटी में नहीं था. सो मेरा कोर्स आई थिंक यूके में से 12 या 13 यूनिवर्सिटीज़ ही देती थी. तो मैंने उनमें से टॉप यूनिवर्सिटीज़ चूज़ कर ली. एक दो यूनिवर्सिटी शायद मैंने इसलिए चूज़ नहीं की क्योंकि दे वर अ लिटिल हायर देन माई प्रोफाइल. आई वुड सजेस्ट यू कि अगर आपको 5 यूनिवर्सिटीज़ में मिल भी जाता है तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है. सो आप जब यूकास में अप्लाई कर रहे हो ना, कोई ऐसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई मत करना कि जिसमें आपका जाने की इच्छा ना हो, क्योंकि यूकास में से आपको 5 चॉइस मिलेंगी. सो दिस इज़ वन ऑफ द टिप्स आई वांट टू गिव यू. ओनली अप्लाई टू दोज यूनिवर्सिटीज़ यू आर इंटरेस्टेड टू गो इन. जिसमें आपको जाने की इच्छा है, सिर्फ उसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना. मैंने उन्हीं में अप्लाई किया था. एंड सेकेंड इज अप्लाई इन अ मिक्सड बैग ऑफ यूनिवर्सिटी. जैसे कि अप्लाई इन अ मिक्सड बैग ऑफ यूनिवर्सिटीज़. कुछ जो आपकी एंट्री रिक्वायरमेंट को फिल इन करती हैं, उनको आप सेफ में रख लो, और कुछ थोड़ी बड़ी में भी कर दो, क्योंकि अगर नहीं मिला उसमें तो एटलीस्ट जिसमें आपकी इच्छा है और जिसमें आपकी एंट्री मिल रही है वो तो आपके पास है ही. तो यू आर सेफ फ्रॉम बोथ साइड. The third and the most important thing about this part of my experience I'm going to tell you about is take a UCAS agent for sure. बिकॉज अगर आप UCAS एजेंट लेते हो सो बहुत ईजी हो जाता है प्रोसेस. और UCAS एजेंट फ्री है. आप किसी भी सिटी में रहते हो, आपको UCAS एजेंट बहुत आराम से मिल जाएगा. कोई भी कंसल्टेंसी चले जाइए आपके शहर में, वो पक्का से UCAS एजेंट तो हो गई. सो ही कैन मेक योर प्रोफाइल. वो आपकी प्रोफाइल बनाने में हेल्प करेंगे, वो आपका पर्सनल स्टेटमेंट बनाने में हेल्प करेंगे, वो आपको रिकमेंडेशन में हेल्प करेंगे, सब में हेल्प करेंगे आपको. एंड दैट ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट. सो दैट वुड बी लाइक अ मस्ट थिंग फ्रॉम माई साइड कि आप एक UCAS एजेंट तो ऑन बोर्ड रखिए. और अगर आपको लगता है कि मुझे अपनी सिटी से नहीं चाहिए, तो बहुत सारे लाइक UCAS एजेंट आपको क्रोम पे मिल जाएंगे. आप बस सर्च कीजिए जो UCAS से एफिलेटेड हो, तो वो भी आपकी काफ़ी मदद कर सकते हैं. सो गो विद UCAS एजेंट, दैट कैन हेल्प यू अ लॉट इन योर एप्लीकेशन. सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड अबाउट UCAS. एंड आई बिलीव कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा आपको. Thank you for watching. If you want any other topic to be covered, just comment below down and I would make a video on it. And if you find this video informative, please like, share, subscribe, and see you next Sunday. Bye.